हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन है उसको लेकर बहुत सारे दोस्त परेशान हैं और सोचते हैं कि यार आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए या नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पैसे जो लगे हुए हैं वो किस तरह निकाले जाएं, इसलिए भी बहुत सारे दोस्त जो है वो परेशान हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये यहाँ पर वो चीज़ भी थोड़ा डिस्कस करनी है और उसको रिगार्डिंग टू शिबा इनू दोस्तों डिस्कस करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है मेरी, मुझे पता है, जिनके वॉलेट में बहुत सारे शिबा इनू टोकन पड़े हुए हैं। तो शिबा इनू के बारे में कुछ यहाँ पर स्पेशली बात मुझे करनी है और वही बात क्रिप्टो मार्केट पर एट अ टाइम लागू हो रही होगी। वीडियो आपके लिए मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसको देखते हैं। अगर नहीं देखते तो ना इंपॉर्टेंट ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि देखते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता फिर भी लाइक कर दीजिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको दोस्तों एक छोटा सा लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको साइबर वर्स के नाम से एक न्यू हमारा चैनल मिलेगा, वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल एनालिसिस की वहां पर फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस चल रही हैं, एजुकेशन हम दे रहे हैं वहां पर कि टेक्निकल एनालिसिस आप किस तरह कर सकते हैं और ट्रेडिंग आप किस तरह कर सकते हैं। मार्केट चाहे बेयरिश हो या फिर बुलिश हो, आप अपना पैसा बना सकेंगे, या ये है कि जो चला गया हो स्पॉट में वो फ्यूचर से निकाल सकेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके लिए वो चैनल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चाहिए और आप कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये है कि शिबा की अगर प्राइस को देखें तो 0.4 टाइम 0 के बाद 1068 चल रही है और रैंकिंग नंबर जो है वो 16 पर रुका हुआ है। इससे जो 15th नंबर पर है एवलांचे है, तो यहाँ पर ये अभी इनके दरमियान कंपटीशन चल रहा है। लेकिन शिबा इनू फिर भी जो टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें आता है। आल्दो के मार्केट कैप अगर देखें, ये जब दोस्तों $40 बिलियन तकरीबन इसका मार्केट कैप हो गया था तो ये 7th नंबर पर था। इस वक्त ये है 16th नंबर पर, ठीक। तो ओवरऑल पैसा जो है वो पूरी मार्केट से निकला है। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। यहाँ से कम जो एसेट लेकर आपने रखे हुए हैं अपने पास, आप उनके बारे में वो इस तरह ना सोचें कि ये पैसे आपके हमेशा के लिए डूब चुके हैं। नहीं, कुछ टाइम के लिए लॉक हो गए, आप वेट करेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब शिबा इनू को लेकर दोस्तों ये FX हिस्ट्री का आर्टिकल है जो कि मैंने आपके साथ थोड़ा यहाँ पर इसके क्लू जो है वो देने हैं। डॉज कॉइन क्लियर शिबा इनू एड्स 30,000 न्यू होल्डर्स आफ्टर बर्निंग 410.3 ट्रिलियन शिब। तो शिबा इनू की जो बर्निंग है वो बर्निंग पोर्टल के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बर्निंग यहाँ पर धड़ाधड़ बर्निंग जिसे कहते हैं ना, वो हो रही है। और यहाँ पर होल्डर्स जो है उनकी तादाद भी इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह ये है कि तो टोकन सस्ता मिल रहा है। टोकन जब सस्ता मिलता है तो लोग बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं और आकर बाय करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और ये अच्छी बात है, ये नहीं हो रहा कि प्राइस डाउन जाए और बायर पैदा ना हो, ये है ख़राब बात। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बायर पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वेल्स भी यहाँ पर कुछ वेल्स ने कुछ अपना बार जो है ना वो घटाया है और यहाँ पर सेलिंग की है। कुछ वेल्स ने यहाँ पर सेम टाइम पर एंट्री भी ली है और कुछ ने अपना जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाया भी है। शिबा के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो कुछ शिबा के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ शिबा के अंदर नहीं दोस्तों, एक्चुअली पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये सेम चीज़ जो है वो दोहराई जा रही है। इसी तरह से चल रहा है मार्केट, जिस सिचुएशन में है। अब इस सिचुएशन से एकदम से ना इसको कोई शिबा इनू निकाल सकता है, ना मैं ना आप निकाल सकते हैं। सिचुएशन जो है उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जब वो रीज़न एक तो ये है कि रीज़न कम हो जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि वो रीज़न्स जो है वो हम हज़म कर जाएं, उसको हम उसके बारे में हम पक्के हो जाएं कि भाई चलो इट्स ओके, ठीक है। तो वो ये है कि फिर हमारे सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे। सेंटिमेंट जब चेंज हो जाएंगे तो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो सेंटिमेंट काम नहीं कर रहे होंगे, जो कि वार के सेंटिमेंट होते हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस के सेंटिमेंट होते हैं। एक्चुअली जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो काम फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमारे सेंटिमेंट, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात कर रहे होते हैं। पैसा तो ठीक है वही लग रहा, यहाँ से अगर पैसा निकला है तो वो पैसा कोई लोगों ने समंदर में जाकर थोड़ी जो है वो फेंक दिया जो वापस नहीं लग सकता, वो बैंक्स में चला गया है, ठीक है। या फिर USDT की शक्ल में कुछ पड़ा हुआ है या निकाल दिया है, उनको फिएट करेंसी में चेंज करके अपने पास रख दिया है। अभी ये है कि वो पैसा वापस आ जाएगा अगर सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे। सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट फियर के हैं। फियर ज़्यादा यहाँ पर हो गया है और लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कल को क्या होगा, या हमारा जो लॉस है इस वक्त फॉर एग्जांपल इतना लॉस हो रहा है और ये इतना लॉस और भी बढ़ सकता है। तो ये जब लॉस की ये का जो फियर है ये आता है कि यार और बढ़ जाएगा लॉस, और बढ़ जाएगा लॉस, तो वहाँ से लोग फिर पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर ये इमोशन ख़त्म हो जाए
तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और ये कब होगा, कैसे होगा, उसके दो तरीके मैंने आपको बताया। एक तो ये है कि चीज़ें चलती रहे अपनी जगह पर। फॉर एग्जांपल कोल्ड वार को आप ले लें, कोल्ड वार रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक लंबे वक्त तक चलती रही, लेकिन पूरी दुनिया उसको हजम कर गई कि भाई ये ठीक है, रूटीन है, चलता रहेगा। फाइनेंस मार्केट्स जो है वो उसी तरह से अपना रनिंग करती रही। यहाँ पर भी यह है, रशिया यूक्रेन वार हो या पूरी दुनिया के जो पेंडेमिक के बाद की सूरत हाल है वो हो, या फिर जो फूड क्राइसिस आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जो भी हैं वो फाइनेंशियल मार्केट पर मतलब बिटकॉइन से पैसा निकालने में या शिबा से पैसा निकालने में कैसे हेल्पफुल हो जाती हैं। सिर्फ फियर है, वो फियर जब ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएंगी, या फिर वो चीज़ें जो जंग शुरू हुई हुई है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन शिबा को लेकर ये बात ज़रूर है कि शिबा मतलब बहुत सारे दोस्त या एनालिस्ट ऐसा सोचते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, आई डोंट नो। हालांकि अगर आप देखें तो AVX और सोलाना या एडा को देख लें, मेटिक को देख लें, उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, आप अगर BNB को देखें तो BNB का जो ऑल टाइम हाई है वो $700 है, इस वक्त आपको $300 पर मिल रहा है। तो 60% राउंड अबाउट उसका प्राइस जो है वो डाउन हो गया। ठीक है, BTC 60% डाउन, इथेरियम 60% डाउन, 50% डाउन। इस तरह से AVX और सोलाना वगैरह जो है वो 80% डाउन जो है वो जा चुके हैं। ठीक है, एडा जो है वो $3 ऑल टाइम हाई बना चुका है, लेकिन इस वक्त एडा जो है वो कार्डानो वो आपको डॉलर से भी मतलब नीचे उसका प्राइस आया हुआ है, तो वो कितना डाउन हो गया। इस तरह से अगर शिबा इनू भी 70% 80% इवन डाउन चला गया है तो कोई मसला नहीं है, मार्केट के साथ डाउन जा रहा है, मार्केट के साथ मतलब जा सकता है। देखना हमें यह है कि क्या जब मार्केट रिकवर करेगा और इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो शिबा जा सकता है या नहीं, ये अहम बात है। और मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि जा सकता है, और इसके लिए मेरा और कोई मतलब यहाँ पर मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता। सिर्फ ये बात है कि मैंने भी टोकन जो है वो अपने पास रखे हुए हैं और इस उम्मीद पर, इस होप पर रखे हुए हैं कि इसका प्राइस जो हमारा डिज़ायर्ड प्राइस है, जो हम सोचते हैं, चाहते हैं कि इसका प्राइस जो है वो कम से कम $0.01 हो जाए, वहाँ पर हम जाकर इसकी कुछ जो होल्डिंग्स है हम सेल करेंगे और वहाँ से अपना प्रॉफिट निकालेंगे। फिर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम उसको रख देंगे और फिर आगे जाकर और भी प्रॉफिट बनाएंगे। इस तरह से ये काम हमें करना है। बर्निंग को लेकर दोस्तों ये है कि आप देख सकते हैं 107% बर्निंग जो है वो पिछले 24 आवर में इंक्रीज हुई है। हुआ क्या है, 47 करोड़ से ज़्यादा टोकन जो है वो यहाँ पर बर्न कर दिए गए हैं शिबा इनू के पिछले 24 आवर में ओनली। तो बर्निंग पोर्टल जो है वो अपना काम यहाँ पर दिखा रहा है, बर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। आने वाले दिनों में और भी ये इस तरह से इंक्रीज़ हो सकती है, जिस तरह यूटिलिटी बढ़ेगी तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर हमारे सामने आ सकती है। यूटिलिटी की बात है शिबा इनू की, तो आप देखें शिब कैन बी यूज्ड फॉर बुकिंग होटल्स, तो होटल्स की बुकिंग के लिए भी अब शिबा इनू जो है वो एक्सेप्ट होने लगा है। उसके बाद ये शिब विल नाउ बी बर्न वाया अमेजोन हेयर्स हाउ, तो एक और मतलब इस गेमिंग का एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक आम आदमी जो कम्युनिटी से है वो चलाता है, उसने एक नया सिस्टम बनाया है कि वो अमेजोन के साथ उसने एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ से भी शिबा इनू की बर्निंग होगी। तो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं जो कि रोल अपना प्ले कर रही हैं शिबा को क्रेडिबल या फिर यह है कि यूटिलिटी बेस्ड टोकन बनाने में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 142.6 billion SHIB purchased by investor as well as Shiba balance falls below 500 million। तो अगेन जो है वो 142.6 बिलियन शिबा इनू जो है वो परचेजिंग यहाँ पर इस तरह से हुई है। तो चीज़ें डिफरेंट इस तरह से हो रही हैं, मार्केट पर डिपेंड ज़रूर करता है। मार्केट के बगैर जो है वो कोई टोकन अलग से सोलो फ्लाइट नहीं ले सकता। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में चले जाएं, तो ये भी करेंसीज है ना दोस्तों, आप चले जाएं डॉलर की कास्ट में देख लें, आप GBP की हालत देख लें, आप सेम टाइम पर गोल्ड की हालत देख लें, उनको जाकर आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पर भी हालत ख़राब है। ठीक है, सेम टाइम पर अगर आप स्टॉक्स में चले जाएँ, SP 500 में देख लें, आप नस्दक में देख लें, ठीक, तो आपको फील ऐसा ज़रूर होगा कि यार पूरी दुनिया की हालत जो है ना वो ऐसी बुरी हुई हुई है, वहाँ से रिकवरी जैसे ही होगी तो शिबा में भी रिकवरी आपको दिखने में ज़रूर आएगी। ये चार्ट दोस्तों शिबा इनू का आपके सामने है। चार्ट जो है वो हमें बता रहा है कि ये जो प्रीवियस लो इसने बनाया है यहाँ पर वो है 0.4 टाइम 0 के बाद 9 पर। ठीक है, इस वक्त जो है वो 10 पर ट्रेड चल रहा है, थोड़ा डिफरेंस अभी भी बाकी है। कुछ इसने यहाँ पर आकर कवर ज़रूर किया है, ये लो बनाया था। इसकी जो नीचे वाली डंडी है यहाँ पर इस कैंडल की, लेट मी शो यू, इस कैंडल की जो नीचे वाली दोस्तों ये एक डंडी है। अब साइबर वर्स पे मैंने आपको बताया कि इसको शेडो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शेडो है ये इसका कुछ हिस्सा इसने यहाँ पर आकर कवर किया है, जो ये लो बनाया है यहाँ पर, और ये एक मेरी नज़र में अच्छा साइन है कि इससे ऊपर चला गया। फिर एक बुलिश कैंडल ग्रीन आपको बनती हुई नज़र आ रही है।
अगर दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम प्राइस जो है ना वो इसके दरमियान मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होता, तो भी ये जो यहाँ पर लो बना है ना, इससे नीचे जाना अब प्राइस के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, जल्द नहीं जाएगा, इसके अंदर अंदर प्राइस ज़रूर रहेगा। और ये इसका जो रेंज है वो यहाँ इस लो से लेकर इस वाले हाई पर बन जाता है। ये वाला जो हाई है 0.000014 तक, ठीक है। 0.4 टाइम 0 के बाद 9 से लेकर 0.4 टाइम 0 के बाद 14 तक इसकी रेंज बन जाती है। तो इस रेंज के अंदर प्राइस जो है वो एक अच्छे वक्त तक मेरा ख्याल है कि चलेगा। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मे भी आप मुझसे मुत्तफिक ना हो, मुझसे आप एग्री ना भी करें, अगर नहीं करते तो ये आपका राइट है। वेल आई होप कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।